आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बीए और बीकॉम हिंदी कंपलसरी के बारे में, जिसका यहाँ पे नाम है, इस क्वेश्चन पेपर का नाम है प्रयोजन मुल्क हिंदी, जिसका कोड है HIND 101। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो बीए और बीकॉम दोनों के लिए होने वाला है। यहाँ पे वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको पेपर पैटर्न पता चल जाएगा, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि प्रश्न आते हैं। और ये जो पेपर है 2022 से लेकर 2025 तक के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और इसको देखकर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि प्रश्न आते हैं। तो वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले हम 2022 के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है और किस तरह से प्रश्न आया है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पेपर का यहाँ पे कोड है, आप देख सकते हैं। और रेगुलर वालों का 70 नंबर का पेपर होता है और ये 3 आवर्स का आपका पेपर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे MCQ प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 1 नंबर का आपका प्रश्न होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है, आप इसको देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 नंबर का प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है। यहाँ पे हिंदी अनुवाद पूछा गया है और यहाँ पे मुहावरे पूछे जा रहे हैं, मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देख लेंगे 1 नंबर का टोटल है, यहाँ पे 14 प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। छात्र का पात्र अध्यापक से परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ पे सलाह मांगते हुए, तो आपको पत्र यहाँ पे लिखना है। जो अर्थवम प्रश्न पूछा गया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अध्यापक का पत्र छात्र को परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए सलाह देते हुए आपको यहाँ पे दिया गया है, आप इस टॉपिक पे लिख सकते हैं। आपका विषय दिया गया है, इस विषय पर आपको यहाँ पे पत्र लिखना है। और यहाँ पर ब के बारे में बात कर लेते हैं कि तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है, अनुवाद की आवश्यकता या उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, ये प्रश्न पूछा गया है। एंड जो अर्थों में प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अनुवाद के विभिन्न विभिन्न प्रकार को लेखन कीजिए, अनुवाद पूछा गया है। और यहाँ पे 7 नंबर यानी कि 14 नंबर का आपका पूछा गया है। अब हम प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब में जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पे टिप्पणी लिखना है। और अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया है, प्रतिवेदन महाविद्यालय के भाव में लगी आग पर तथ्यकारक प्रतिवेदन लिखिए। तो आपको प्रतिवेदन आपको यहाँ पे लिखना है। अब ब के बारे में बात कर लेते हैं। प्रारूपण का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं का उल्लेखन कीजिए। और जो अर्थवा में पूछा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अनुवाद का अर्थ और परिभाषा और अनुवाद के प्रकारों का उल्लेखन कीजिए। और ये भी जो 7 नंबर का आपका टोटल 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में, जो कि आ सेक्शन है। और कार्यकारी हिंदी अनुवाद की समस्याओं का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न पूछा गया है। देन अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया है, परिभाषिक शब्द का अर्थ और परिभाषिक शब्दों की पृष्ठभूमि का उल्लेखन कीजिए, ये आपका प्रश्न अर्थों में पूछा गया है। और ब में जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हिंदी वर्तनी के मन क्रियाकरण पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। और जो अर्थों में पूछा गया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषता विस्तार से वर्णित कीजिए, और ये 7 नंबर यानी कि 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। देन अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 के बारे में, जो कि यहाँ पे आके में पूछा गया है। जो अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। देन अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ब के बारे में, जो कि ऑप्शन ब दिया गया है। यहाँ पे मुहावरे और लोकगीतियाँ करना है, जो कि अर्थ, परिभाषा और
दोनों में अंतर क्या है वो विशद विवेचना कीजिए, ये आपका यहाँ पे दिया गया है। और अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे शुद्ध कीजिए, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये आपको यहाँ पे विषय दे दिया गया है, इसको आपको शुद्ध करना है, वाक्य को शुद्ध करके आपको यहाँ पे लिखना है, ये टॉपिक दिए गए हैं, तो इसको ध्यान से देख लें। और इससे 7 नंबर यानी 14 नंबर का आपका ये प्रश्न होता है, तो अच्छे से इसको आप देख लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको आ सकता है। इस तरह से आपका जो प्रश्न है वो आता है, तो आपको आइडिया लग गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। 2023 में किस तरह से क्वेश्चन आया था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है 2023 के क्वेश्चन पेपर, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 1 नंबर का प्रश्न होता है और 14 प्रश्न आपको हल करना होता है। ये प्रश्न दिया गया है, आप इस प्रश्न को अच्छे से देख लेंगे क्योंकि ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है 1 नंबर का वो बार बार रिपीट होता है प्रश्न, तो इसको अच्छे से देख लेंगे। और इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे प्रश्न को, क्योंकि जो यहाँ पर टिक लगाया गया है वो सही और गलत टिक लगाया गया है, और ये जो प्रश्न है वो कहीं से लिया गया प्रश्न है, तो इसको अच्छे से देख लेंगे और सही आंसर को टिक करेंगे। ये जो प्रश्न है वो बार बार रिपीट होता है, तो अच्छे से देख लेंगे। और टोटल आपको 14 प्रश्न यहाँ पे हल करने हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न पूछा गया है। तो टोटल 1 नंबर का यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, 14 आपको हल करने हैं और ये 14 नंबर का प्रश्न होता है। देन हम अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में, जो कि पूछा गया है प्रश्न प्रतिवेदन लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए प्रतिवेदन की विशेषता बताइए। जो अर्थवह प्रश्न पूछा गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं और इस प्रकाश डालिए। और ये जो प्रतिवेदन और पत्र है ये विशेषताएं प्रकार, इसको अच्छे से देख लेंगे क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जो ब में प्रश्न पूछा गया है, अनुवाद से क्या अभिप्राय है और एक अच्छे अनुवाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। और अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जिला स्वास्थ्य जिला अधिकारी के नाम पर एक पत्र लिखिए जिनमें अपने मोहल्ले में फैली गंदगी के बारे में लेखन किया गया हो। देन अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्र लिखने को बोला गया है इसमें, तो ये पत्र लिखना है इसमें, और ये 7 नंबर या 14 नंबर का आपका प्रश्न है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। और प्रश्न नंबर 3 में के बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किन 4 मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्यों का प्रयोग कीजिए। तो ये दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको आप ध्यान से देख लें क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट हो सकता है। फाइनल पेपर में आपको देखने को मिल सकता है यहाँ से प्रश्न। देन अब बात कर लेते हैं वाक्य के बारे में। निम्नलिखित में से किन 6 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य दिया गया है जिसको आपको शुद्ध करना है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से आप प्रश्न दिया गया है। देन यहाँ पे 8 और 6 दिया गया है, टोटल यहाँ पे 14 नंबर का आपका प्रश्न है। देन अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। और निम्नलिखित में से वाक्यों में से किन 6 के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो आपको एक एक शब्द लिखना है यहाँ पे, ये विषय दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं ब के बारे में। तो जो प्रश्न ब में पूछा गया है, देवनागरी लिपि के मानवीकरणीय के स्वरूप का विवेचना कीजिए। तो ये जो प्रश्न था वो 2022 में फिर रिपीट हुआ था, तो इसको आप अच्छे से देख लें। और अर्थों में जो प्रश्न पूछे गए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया है, देवनागरी लिपि की त्रुटियों का उल्लेखन कीजिए, यानी कि इसमें क्या गलतियां हैं इसके बारे में आपको बताना है। और ये 14 नंबर का आपका प्रश्न है। देन अब हम प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अब है, इंटरनेट से क्या अभिप्राय है और समय में इंटरनेट की भूमिका पर विवेचना कीजिए। देन जो अर्थों में प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर की संरचना पर प्रकाश डालिए और इसके गुण और इसके गुणों के उल्लेखन कीजिए। तो ये जो प्रश्न है आप देख सकते हैं पूछा गया है।
अर्थों में। और अब हम ब के बारे में बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 8 परिभाषिक शब्दों का हिंदी अनुवाद कीजिए। देन यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया गया है, इसको अनुवाद हिंदी में करना है। तो ये आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मीनिंग दिए गए, इसको अनुवाद हिंदी में करना है आपको। तो ये जो यहाँ पे मीनिंग दिया गया है और रिपीट हो सकता है, तो इसको आप अच्छे से देख लें, इसको एक कॉपी में लिख लें आप। तो ये था 2023 का क्वेश्चन पेपर में जो पूछा गया था प्रश्न। देन अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। देन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो फर्स्ट नंबर का जो प्रश्न है, यानी कि प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ क्या कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, और ये जो मैंने टिक लगाया है, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, वो गलत या सही लगा हुआ है, क्योंकि ये मैंने प्रश्न कहीं से लिया है। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं और खुद से यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। देन ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, व्यावसायिक पत्र का प्रकार नहीं है। देन ये ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे जो सही आंसर है उसका टिक लगा सकते हैं और इसको आप एक नोट में लिख सकते हैं। और ये जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, देन वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह भाषा जिसका अनुवाद किया जाता है। देन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जो सही आंसर है उस पर आप टिक लगा सकते हैं। देन अगला जो प्रश्न है, पत्रों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। अगला प्रश्न है, लाक्षणिक अर्थ देने वाला वाक्यांश क्या कहलाता है। तो ये ऑप्शन दिया गया है, देन आप ये जो सही आंसर है उस पर टिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक अनार और 100 बीमार का क्या मतलब है। तो ये आंसर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आप आंसर को ढूंढकर टिक लगा सकते हैं। और अगला जो प्रश्न है, वनों के समर्थक समूह को क्या कहते हैं। देन ये ऑप्शन दिया गया है, आप टिक लगा सकते हैं। और उसके बाद जो अगला प्रश्न, लिखित में से देशज शब्द कौन सा है, तो आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। देन अगला जो प्रश्न है, बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको पर्यायवाची शब्द इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। और अगला जो प्रश्न है, शुद्ध शब्द का कौन सा है, इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है। और परिग्रहण संस्करण कौन सा है, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। देन इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर आंसर लगा सकते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश में मीनिंग दिया गया है, उसका हिंदी रूपांतर पूछा गया है। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप टिक लगा सकते हैं जो सही आंसर है। और उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में मीनिंग दिया गया है और हिंदी में आपको यहाँ पे रूपांतर आपको बताना है। और अब हम भाग 2 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 2 होने वाला है। तो इसका क्या है, प्रारूपण से क्या अभिप्राय है और अच्छे प्रारूपण की विशेषताएं लिखिए। और ये जो प्रश्न है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 बार प्रश्न रिपीट हो चुका है, देन इसको आप अच्छे से कर लेंगे। और उसके बाद महाविद्यालय की समस्याओं के विषय में प्रदेश के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखिए। अर्थों में ये पूछा गया था, आपको पत्र यहाँ पे लिखना है। और ख में जो पूछा गया है, टिप्पणी का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके अनुप्रयोग विवेचना कीजिए। और अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया है, अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। और ये थे 7 नंबर के प्रश्न, जो कि 14 नंबर का आपका प्रश्न होता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि का है, मुहावरे और लोकगीतियों की परिभाषा करते हुए विशेषताएं बताइए। आपको मुहावरे और लोकगीतियों का यहाँ पे परिभाषा देते हुए विशेषताओं का वर्णन मतलब करना है, इसको लिखना है क्या इसका विशेषता है। और किन्हीं 7 लोकगीतियों का अर्थ बताकर वाक्य का प्रयोग बताइए। और ख में जो प्रश्न पूछा गया, वो शब्द किसे कहते हैं और किन्हीं शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। और अगला जो अर्थों में प्रश्न पूछा गया है, हिंदी शब्द का भंडारण का विवेचना कीजिए। और ये 7 नंबर के, यानी कि 14 नंबर का आपका प्रश्न होता है। और क में जो प्रश्न पूछा गया, पर्यायवाची और शरणार्थी शब्दों का विवेचन करते हुए उदाहरण सहित समझाइए। और अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया है,
परिभाषित शब्द का अर्थ और परिभाषा एवं निर्माण प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। और ख में जो पूछा गया है, प्रतिवेदन किसे कहते हैं और प्रतिवेदन लेखन की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो आपको प्रतिवेदन बताना है और प्रतिवेदन लेखन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। देन यहाँ और उसके बाद जो अथवा में प्रश्न पूछा गया है, पत्राचार के प्रयोग होने वाले विभिन्न पत्रों का वर्णन कीजिए। और ये 7 नंबर के यानी कि 14 नंबर का आपका प्रश्न है। देन अगला जो प्रश्न है जो कि 5वां प्रश्न है और का है, देवनागरिक लिपि के श्रेष्ठता का सोदाहरण विवेचना कीजिए। और अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया है, देवनागरिक लिपि की कमियों का वर्णन कीजिए। और ख में जो प्रश्न पूछा है, कंप्यूटर की संरचना और पर प्रकाश डालिए। ये जो प्रश्न है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है प्रश्न, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। और अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया है, हिंदी भाषा के क्षेत्र में कंप्यूटर का योगदान पर प्रकाश डालिए। और ये 7 नंबर के यानी कि 14 नंबर का आपके प्रश्न है। तो ये था 2024 का प्रश्न पत्र। तो आपने देखा किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। और ये जो प्रश्न है वो एक कॉपी में लिखकर इसके आंसर आप लिख सकते हैं और यहीं से आपको प्रश्न आएगा। तो इसी तरह से आपका प्रश्न आता है। और ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कर देना। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं 2025 के क्वेश्चन पेपर के बारे में कि किस तरह से पूछा गया है। तो ये है 2025 का क्वेश्चन पेपर, आप देख सकते हैं। देन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपको 14 प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं की प्रक्रियाओं के लिए कौन सा कंप्यूटर सर्वोत्तम होता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि सर्वोच्च कंप्यूटर कौन सा है। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें से ऑप्शन में से जो भी सही है उसको आपको लिखना है। और आप एक कॉपी में ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपको फाइनल पेपर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से बहुत से जो प्रश्न हैं, कम से कम यहाँ पे 60% आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से देख लें और नोटिस कर लें और इसको नोट कर लें। और एक नंबर का जो प्रश्न है वो अलग से आप लिख सकते हैं और इसका जो आंसर है वो करेक्ट कर सकते हैं यहाँ से लिखकर। और दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप चुनिए। तो आपको यहाँ से रूप चुनना है सही। और अगला जो प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि इनमें से कौन सा भेद नहीं है। और चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है। और अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से उचित पर्यायवाची शब्द को युग चुनिए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किए गए शब्द के लिए उचित विपरीत अर्थक शब्द चुनिए। देन अगला जो प्रश्न है, जो कभी बूढ़ा ना हो, एक शब्द आपको एक शब्द इसमें बताना है। देन अगला जो प्रश्न है, देवनागरिक में लिखा सबसे पुराना शिलालेख किस राजा का मिलता है। तो आपको शिलालेख के बारे में बताना है। और अगला जो प्रश्न है, लेकिन निम्नलिखित में से परिभाषा का अर्थ कौन सी नहीं है। तो आपको बताना है। और यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग दिया गया है, जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है यानी रूपांतर करना है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है। और अगला जो प्रश्न है, दिन के पूरे होने के मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। देन यहाँ पे मुहावरे का अर्थ पूछा जा सकता है, बार बार पूछा जा रहा है ये प्रश्न। और अगला जो प्रश्न है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रारूपण की परिभाषा की विशेषता नहीं है। तो आपको इसमें प्रारूपण की विशेषता नहीं बताना है। तो ये ऑप्शन दिया गया है, देन इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। और टोटल ये 14 नंबर का प्रश्न होता है और इसमें से आपको 14 प्रश्न करने होते हैं। देन अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में कि कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो छात्र का पत्र अध्यापक के परीक्षा की तैयारी के लिए सलाह मांगते हुए। तो ये जो प्रश्न है आप देख सकते हैं यहाँ पे बार बार रिपीट प्रश्न हो रहा है। तो इसको आप ज़रूर अच्छे से लिख लेंगे और इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में आपको मिल सकता है, एनुअल एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। और अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया है आप देख सकते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है। और अगला जो प्रश्न ब में है, अनुवाद की आवश्यकता या उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। देन अगला जो प्रश्न है, अनुवाद के विभिन्न
प्रकारों का उल्लेखन कीजिए। और तीसरा जो प्रश्न है यहाँ पर अ में जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे टिप्पणी लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और प्रतिवेदन महाविद्यालय भवन में लगी आग पर तथ्यपरक प्रतिवेदन लिखिए। देन अगला जो प्रश्न है, प्रारूपण का अर्थ, परिभाषा व विशेषताओं का उल्लेखन कीजिए। और अनुवाद का अर्थ और परिभाषा, अनुवाद के प्रकारों का उल्लेखन कीजिए। ये 7-7 नंबर के आपके प्रश्न थे। देन ये जो प्रश्न है वो बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं और आपको एक जैसा प्रश्न देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हर बार चेंज होता रहता है और एक ही जैसा प्रश्न आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और बहुत बार जो ये जो प्रश्न है आपको डायरेक्ट एनुअल पेपर में वही प्रश्न उठाकर पूछ लिया जाता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे, ये आप कवर कर लेते हैं इतना सिलेबस, तो आप आराम से पास हो जाएंगे, तो और अच्छे नंबर ला सकते हैं आप। देन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अ के बारे में, जो कि अगला प्रश्न है, कार्यकाली हिंदी अनुवाद की समस्याओं का वर्णन कीजिए। देन अगला जो प्रश्न है, अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया है वो परिभाषिक शब्द का अर्थ और परिभाषिक शब्दों की पृष्ठभूमि का उल्लेखन कीजिए। देन अगला जो प्रश्न है ब में पूछा गया है, मानव क्रिया का विस्तृत टिप्पणी कीजिए। और अर्थों में जो प्रश्न पूछा गया, देवनागरी लिपि की विशेषताओं का वर्णित कीजिए। देन 5वां प्रश्न है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुहावरे और लोकगीतियों का अर्थ वाक्य बताइए। और ये आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दे दिया गया है। देन अर्थों में जो पूछा गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो अर्थों में पूछा गया है यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं, इस टॉपिक को उठा सकते हैं और इसका जो यहाँ पे लिखा गया है उसका उठाकर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो ब में पूछा गया है, मुहावरे और लोकगीतियों का अर्थ और परिभाषा और दोनों को अंतर और विस्तृत विवेचना कीजिए। इसमें अंतर और लोकगीतियों को अर्थ बताना है। देन अगला जो प्रश्न अर्थों में जो पूछा गया है यहाँ पे, ये शुद्ध कीजिए, यानी कि ये वाक्य अशुद्ध दिए गए हैं, आपको शुद्ध करना है। देन आपको इसको उठाकर यहाँ से अशुद्ध मतलब शुद्ध का मतलब अशुद्ध का आप शुद्ध कर सकते हैं, यानी कि गलत दिए गए आपको सही से अच्छे से लिखना है। और ये था प्रश्न जो कि 2025 में पूछा गया था। देन इसी तरह से आपको देख सकते हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पैटर्न और पेपर के बारे में एक आइडिया लग गया। और ये जो प्रश्न है वो बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न, तो अच्छे से आप देख लेना इस प्रश्न को और नोट कर लेना, चाहे तो आप इसके नोट बना सकते हैं। और ये जो PDF है मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ और कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो अपडेट है वो वहाँ पे देता हूँ, तो ज़रूर ज्वाइन करें।